सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी नाम की महिमा हो। लगातार जो है एक संदेश को हम सुनते आ रहे हैं, विश्वास में बने रहे हैं। पहले बात को हमने सुना जो है, हमने हबक्कूक का जो तीसरा अध्याय 17-18 से लेके हमने शुरुआत किया पहले अध्याय, और पहले भाग को हमने मनन कर चुका। विध में जो है विध व्यवस्था दूसरी भागों में हमने देखा। दूसरी भाग का अंदर इब्रानी 12:1 से लेके हमने शुरू की। तो दूसरा घड़ी जो है उसमें से हमने देखा। तो विश्वास का जो पहले भाग था, विश्वास में कैसे बना रहे, किस प्रकार उसका रुकावटें जो है, उसका जो बोझ है और उसमें जो है रुकावट करने वाली बातों को हमने दूसरा घड़ी में अपने इस बात को मनन की। उसके लिए वचन लिया था मैंने इब्रानी 12:1, प्रवक्ता काम 27-17 से लेकर 19 तक। इस प्रकार हमने देखा। उसके बाद वहाँ 4 बातें हमने मनन करा जो है हमारा विश्वास को रुकावट करता है। उन बातों को हमने देखा। आज जो है तीसरे घड़ी में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। जो है यहाँ पर जो कहता है, क्या कहते हैं, 12:1 का आप पढ़ लीजिए इब्रानी को। उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसमें और भी एक पाठ है, चौथे पाठ तक हम समाप्त करेंगे उसको, मगर उसके पहले हम चाहते हैं आप समझें बीते संदेश में हमने क्या हमने जो है मनन की। उसका पहला अध्याय जो है वचन था इब्रानी 12:1। इब्रानी 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और जाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ पे मैंने कहा था 3 बातें कहा, उसमें हाँ ये पहले बात को तो हमने देखा जो बोझ है, उन बोझ के बारे में हमने देखा है ना। पीछे पड़िए एक और, इस कारण बादल गिरे रहे हैं, आओ हर एक रुकने वाले वस्तु, वहां पर रुके बैठ, रुकने वाले वस्तु, इसके विषय में हमने बीते हुए संदेश में सुना। दूसरा घड़ी में जो रुकती है वस्तु, उस वस्तु के बारे में मैंने बीते हुए संदेश में दूसरी जो घड़ी का अंदर पार्ट 2 में हमने मनन कर चुका। अभी तीसरे घड़ी में मैं इसलिए लेकर आना चाहता हूँ जो पवित्र बाइबल का अंदर जो आशीष को रुकावट वो बना, और किस जो है दासों के जीवन का अंदर ये रुकावट आई है, वो कैसा किस प्रकार उनके जीवन का अंदर प्रवेश किया। पवित्र बाइबल साफ शब्दों में यहाँ पर हमें समझाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पवित्र बाइबल का अंदर देखते हैं भक्त जन है, मगर भक्त जन के भी जो है कमी के भी वहाँ पर बताता है, उनके गतियों को भी बताते हैं, उनके गलतियों को भी पवित्र बाइबल बताते हैं साफ शब्दों में। आज हम 3-4 बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। है तो मेरे पास 7 जन के बारे में, दासों के बारे में आपके बीच में बांटना है। मैं कोशिश करूँगा जितनी तक जो है वो पूरा करने के लिए। भक्त जन समझते हैं हमारा जीवन के अंदर गलती नहीं होती है, यह आप और मैं कहते हैं, मगर क्रिया में नहीं है। क्रिया में देखा जाए तो गलतियां होती है, भक्त जन के जीवन का अंदर ही होती है। इसलिए साफ शब्द में परमेश्वर के बाइबल इस विषय को बताता है, छुपाता नहीं, बिल्कुल खुले पुस्तक मापे को उनका जीवन के बारे में बताते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर देखते हैं विश्वास का पिता इब्राहिम है। आमीन। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया है अपने जो कुटुंब, अपने देश, अपने चीजें छोड़ के जो मैं दिखाऊंगा उस देश में आओ। तो उसने आज्ञाकारी बना, निकल पड़ा, सभी को पता है।
आज विश्वास का पिता बना। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग आए थे, उसके बारे में कई लोग को इतना ध्यान नहीं है। क्यों? देखिए, बाइबल अच्छी तरह आप पढ़ोगे, उत्पत्ति पुस्तक का अंदर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं आया, इब्राहिम सिर्फ नहीं आया, उसके साथ और भी कोई आया। जब वो इब्राहिम के विश्वास को देख कर ही आया। हेलो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें ताकि आपको समझ में आए। विश्वास डगमगाने के लिए भी, विश्वास को रुकावट आने के लिए भी, हम आगे ना बढ़ने का कारण भी, आशीष ना प्राप्त करने का कारण भी कई चीज़ से दास लोग भी यही गलतियां किया है, आशीष को उन्होंने खोया है। आज ये भक्तजन आप और मैं भी खो रहा है, खोते हुए आ रहे हैं, अभी भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है, उन दासों के विषय में भी बताते हैं। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति 13, 4 से लेकर पढ़िए जरा, 4 से लेकर पढ़ना शुरू कीजिएगा। हाँ, देखो अभी यहाँ क्या कह रहा है 5वें अध्याय के अंदर, क्या कहते हैं? कौन आया था साथ में? कौन था साथ में? लूत, है ना। आशीष के कारण बना कौन है? और जो है विश्वास का कारण कौन बना? अब्राहम। उसी के साथ आया है, वही विश्वास में चलने के लिए, पर वो सब विश्वास करके। मगर लूत के जीवन का अंदर, लूत के जीवन का अंदर कोई और कार्य हुआ। अब्राहम और लूत का कार्य का अंदर बहुत ज्यादा फर्क में महसूस हुई, फर्क पाया जाएगा। वो फर्क मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोनों विश्वासी जन हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और विश्वास का पिता बना, और उसी को देखकर जो है लूत भी आया साथ में। मगर उसका और उसका दोनों का मन, दोनों का कार्य और क्रिया कई फर्क है। उस बातों को यहाँ पर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आराधना कर रहा, कौन कर रहा? इब्राहिम कर रहा। 5वें अध्याय दोबारा पढ़िए। नहीं, 4 से लेकर पढ़िए ना, 4। हाँ, पहले वेदी बनाया इब्राहिम ने। हाँ, यहोवा से प्रार्थना की। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इब्राहिम का साथ लूत आया, तो लूत भी आशीष को प्राप्त किया। आमीन। मैंने कहने का तात्पर्य है, इब्राहिम के साथ विश्वास में आया है तो उसका जो है वो भी प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? सारी चीजें, भेड़ बकरी जितनी भी जो है उसके पास था, उसी प्रकार ये भी प्राप्त किया। पीछे बढ़िए। उत्पत्ति 13 का 4 और जहाँ उन्होंने पहले एक वेदी बनाई थी, वहाँ अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी बहुत भेड़ बकरियां, हाँ, लूत के पास भी बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां था और पशु थे। उन्होंने भी अब्राहम के पास अपने तंबू लगाए। हाँ, अब्राहम का साथ तंबू लगाया। आगे बढ़ते जाओ बेटा। पर जमीन के कमी के कारण, जमीन के कमी का कारण वे दोनों एक साथ, अभी देखिए जमीन भी कमी पड़ गया। हेलो, जमीन कमी पड़ गई। मेरे भाई मेरे बहन, अच्छी तरह समझने का प्रयास करो। इब्राहिम परमेश्वर के आज्ञा को माना, वो चल पड़ा, आज वो वहां पर जो है परमेश्वर की आराधना भी कर रहा, और साथ में आया हुआ लूत, उसकी भी संपत्ति बढ़ गई, और दोनों मिलकर देखे तो जमीन कमी पड़ गई। हालेलुया। आशीष को प्राप्त करना हो तो आपके अंदर इस प्रकार भाग होना चाहिए। जमीन कमी पड़ जाएगी। परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया, जहां जहां कदम रखोगे वो सब तुम्हारा। हालेलुया। आज हम भी हैं, हम भी अपना आप को सोच के, हम कहाँ पर हैं?
इसलिए मैंने कहा था विश्वास में बने रहें। इस संदेश का मुख्य बात विषय इब्राहिम का जीवन का अंतर परमेश्वर किया, उसका साथ आया हुआ लूत को भी परमेश्वर इसी प्रकार बढ़ाया। जमीन कम पड़ा, आगे बढ़िए। पर जमीन की कमी के कारण वे दोनों एक साथ ना रह पा रहे, एक साथ नहीं रह पाया, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक संपत्ति और अब्राहम तथा लूत के चरवाहे के बीच आपस में लड़ाई हो। यहाँ देखिए, पहले तो ये अब्राहम आया, उसके बाद जो है लूत भी, उसके बाद नौकर चाकर, गाय भैंस, भेड़ बकरे, तमाम जितनी चीजें बढ़ गया। हेलो, अभी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ, नहीं है कहने वाला से ये बात कहना चाहूँ। अब ये इब्राहिम के जैसे तो आपने भी विश्वास करके आए हैं, फिर आपके पास क्यों नहीं है? हेलो, क्यों नहीं है? तो इसका मतलब आपका विश्वास डमाडोल है, हजरी नहीं है, आराधना नहीं है, तो कमी है। वहां पर जमीन कमी पड़ गई। विश्वासी कौन था? अब्राहम था। साथ चलने वाला कौन था? लोत के पास इतनी बढ़ गई, दोनों को बीच में इतना नौकर साकर हो गया, भेड़ बकरियां इतनी हो गई, जमीन कम पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उनके बीच में हार शुरू हो गया। किसके कारण? संपत्ति बढ़ गई, धन दौलत बढ़ गई, लड़ाई शुरू हो गई। किसका? लूत और इब्राहिम के साथ नहीं है, नौकर पढ़ के देखिए, तरफ पढ़िए बेटा, जल्दी भाई चलिए। अब्राहम तथा लूत के चरवाहे के चरवाहे और किसके साथ लड़ाई हुई है? चरवाहों को बीच में आपस में लड़ाई हो जाती। हाँ, आगे। और उस समय उस देश में हाँ। कनानी एवं हाँ। अमीरी लोग भी रहते थे। इसलिए अब्राहम ने लूत से कहा। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पर एक फैसला हो रहा है, इस लड़ाई झगड़ा के बीच में एक फैसला हो रहा है। वो फैसला क्या है? इब्राहिम स्टेप ले रहा, भाई ये दोनों लड़ते चलते रह रहे हैं, ऐसा ना हो ये बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एक फैसला ले रहे। तो वहां पर लोत के साथ एक फैसला ले रहा। अब वो वाली बातें वहां पर हम देखते हैं, चलो पढ़िए जरा। इसलिए अब्राहम ने लूत से कहा। अब्राहम ने लूत से कहा, हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहियों के बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। हम एक ही परिवार का है। क्या है? हम एक ही परिवार का है। हेलो, समझ में आ रहा? एक ही परिवार का। अभी विश्वासी जन दो परिवार है, एक परिवार है। अभी आपके परिवार के कैसा है? दो परिवार है, एक परिवार है। तो देखिए, आप भी विश्वासी जन, हम और आप क्या कहते हैं? इब्राहिम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और गलतियां के पुस्तक अंदर, गलती पुस्तक अंदर ये लिखा, इब्राहिम का आशीष पूरा किसका? विश्वासी जन का। निकाला कोई? हाँ, पढ़िए जरा। और शास्त्र ने आरंभ से ये जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को तुम्हें कराएगा, पहले से ही इब्राहिम को समाचार सुना दिया। समस्त जातियां मुझसे आशीष पाई। उसमें जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष। जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं, इब्राहिम का आशीष भी वो पाते हैं। क्या लिखा है? पढ़िए जरा पीछे। इब्रानियों 3 का 8 और 9। हाँ, पवित्र शास्त्र ने पहले से ही। मैंने पहले कहा था, देखिए पवित्र शास्त्र बिल्कुल शुद्ध और शब्द में, चाहे वो दास हो चाहे कोई भी हो, गलतियों को भी समझाते हैं, उनको जो है जहाँ उनको जो है कमी घटी हुई है वो भी बताते हैं। यहाँ दासों के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी हम विश्वासी जन हैं,
इन बातों को समझना। इब्राहिम पे ये आशीष तो हमारे को मिलना है, मगर उसका विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, उसका कार्य का जैसा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ से प्राप्त होगी? चलिए पढ़िए दोबारा। गलतियों 3 का 8 और 9। पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर गैर यहूदियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएंगे, अब्राहम को ये सुसमाचार, देखिए, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आगे, अब्राहम को ये सुसमाचार पहले ही देते हुए कहा गया है, सभी राष्ट्र तुझ में आशीषित, सारे रास्ते तेरे द्वारा आशीषित रहेगा। इसलिए वे सभी जो विश्वास करते हैं अब्राहम के साथ जो स्वयं विश्वासी थे आशीष किया जाता। अब्राहम का आशीष आपका है कि नहीं? मगर यहाँ गड़बड़ियां कहाँ है? लोग हार है। इब्राहिम का साथ क्या हुआ उस वचन को हमने पढ़ा, भी दोबारा वहीं पर ही आई है। मैं उत्पत्ति पुस्तक का अंदर आई। उत्पत्ति 13 का 8। तब अब्राहम ने लूत से कहा, ना तेरे और तेरे मध्य, ना तेरे और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़ा हो, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। हम भाई बंधु हैं। क्या है? भाई बंधु है। एक ही परिवार भी बोलते हैं, एक वचन में भाई बंधु भी बोलते हैं, एक और अनुवाद में। पढ़िए जरा। क्या तेरे सामने सारी भूमि नहीं पड़ी है? देखिए क्या कहता है, तेरे सामने ही है। अब्राहम इस बात को कह रहा है, तेरे सामने है, पूरी जो है संसार तेरे सामने है, जगत तेरे सामने है। कितनी बड़ी दिल देखो अब्राहम को। मगर आशीष किसके कहा था? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जिस जगह में स्थान पर तो पांव रखोगे उस जगह तेरा हो जाएगा। मगर उसका मन देखिए कैसा है। अपने जो है लूत के लिए क्या कह रहा है? संसार तेरे सामने है, जहां मर्जी तेरी इच्छा है। देखिए कैसा ऐसे मन है विश्वासी जनता। अपने परिवार की बात कर रहा हूं, दूसरों को नहीं। परिवार में, हेलो, कुटुंब में ऐसी मन होना चाहिए जो विश्वासी जनता, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। अपने परिवार के अंदर की बात कर रहा हूं, दूसरा को नहीं। पढ़िए। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सारा देश तेरे सामने है ना, इसलिए मुझसे अलग हो जा। मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए, हाँ, तू बाईं ओर जाएगा तो दाहिनी ओर जाऊंगा, मैं दाहिने ओर जाऊंगा। और यदि तू दाहिनी ओर जाए, तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मैं बाईं ओर जाऊंगा। देखिए कितना बड़ा मन देखिए, क्योंकि एक ही परिवार है, परिवार जन है, वो दूसरा नहीं समझ रहा। कह रहा तू दाहिने ओर जाएगा तो बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा। इतनी बड़ी मन इब्राहिम का था। विश्वासी जन, आराधना करने वाला। पहले हमने पढ़ा आराधना करने वाला, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। भेदी बना। पढ़ो 4 को दोबारा। उत्पत्ति 13 का 4। अर्थात वही स्थान जहाँ उसने पहले वेदी बनाई, पहले वेदी बनाया। वहाँ अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना की। हेलो, आगे बढ़िए। उत्पत्ति 13 का 10। तब लूत की आंखें उठाकर, यहाँ पर देखिए, अभी उसने कहा देश तुम्हारा है, दाएं बाएं बोल दिया। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहा है? लूत के बारे में यहाँ पर क्या कहता है वो पढ़िए जरा। 10। तब लूत की आंखें उठा के यरदान नदी की घाटी को देखा कि वे यहोवा के बगीचों की तरह, यहोवा का बगीचा का मापी है ये यरदान। सोर के मार्ग मिस्र देश की भूमि की तरह हाँ, भली भांति स्थित है। कितना अच्छा लग रहा है उसको, एकदम वाटिका को मापी लग रहा है। किसको? लोग को।
आज वो वर्णन कर रहा, अरे यार ये तो बड़ी जगह है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी हरियाली है, वो है, ये है। इस तरह जो है उसको देखते हुए मन में एकदम आनंदित हो रहा। कौन? लोग। आगे उस समय तक यहोवा ने उस समय तक यहोवा ने, यहाँ पर पिन पॉइंट नोट करना, उस समय तक यहोवा ने सदोम और गोमोरा को नाश नहीं किया। हेलो, यहाँ वक्त दिया गया। थोड़ी से आपको समझने का प्रयास करना। तो आप हम अपने छोटा दिमाग में सोच रहे हैं ना, कुछ भी बातें हैं, वो बातें सही नहीं हो पाती। परमेश्वर की योजना कुछ और होता है। समय परमेश्वर देता है, ऐसे नहीं मारता। समय का अनुसार ही सब काम करता है। अभी इसको पता है वहां हरियाली है, वो है, ये है, वो बाटक ऐसी लग रही है, इससे हटकर जा रहा है। उसने अपने मन में चॉइस किया, चुना उस स्थान। उस समय तक परमेश्वर ने वहां कोई नाश करने का सोचा भी नहीं था। वक्त दिया, समय दे रखा, वो समय को लोग नहीं समझ पाया। बढ़िया द्वारा इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की समस्त घाटी का भाग चुन लिया और लूत पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार से एक दूसरे से अलग हो गया। अब्राहम तो कनान देश में बस गया। देखिए अब्राहम कहाँ चला गया? हाँ, आगे। पर लूत उस घाटी के नगरों में रहने लगा। तथा अपने सदोम पर खड़े किए। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। हाँ, क्या था? दुष्ट और पापी था। उनके बीच में चला गया वो। अब यहाँ पर आपको इस विषय से थोड़ा सा जानने का प्रयास करना। इब्राहिम को विश्वास के साथ आया, बड़ी आशीष को पाया, भेड़ बकरे हर चीज पाया, हर नौकर चाकर भी हुआ, और जमीन उनको कमी पड़ गई। फिर उसने कहा तू जा मर्जी जा भाई, तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ, फुल्ली छूट। उसके बाद जो है वो निर्णय क्या ले रहा, बड़ी हरी भैया देखने वाली उस जगह को वचन क्या कहता, दोबारा उसको पढ़िए जरा, आपको समझ में आएगा क्या कहता है वहाँ। घाटी को देखा, यहोवा का बगीचे का मापी, हाँ, मिस्र देश की भूमि की तरह बड़ी बात थी। देखिए वहां पे आगे, उस समय तक यहोवा ने सदोम और गोमोरा को नाश नहीं किया। वेटिंग लिस्ट में था वो, मगर इसको नहीं पता। आज विश्वासी जन ऐसे चल रहा, उन्हें नहीं पता लग रहा कौन सा अच्छा जगह, कौन सा खराब है, कौन सा क्या है, कोई पता नहीं। विश्वासी जन की संगति को छोड़ दें, परमेश्वर को छोड़ दें, आराधना को छोड़ दें, संसार में घुस जाए, अच्छी अच्छी दिख रहे हैं, अच्छा अच्छा कार्य है, इसी में जो है अपने मन लगाए और उसी में डूबा जाए, और आगे क्या नतीजा होगा वो नहीं जानता हूं। आज विश्वासी जन ऐसे हैं जो विश्वास से कटकर जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, उनका नतीजा भी उसी प्रकार है। मगर परमेश्वर उस स्थान के लिए क्या रखा? विनाश के लिए रखा गया, विनाश के लिए रखा गया। सदोम और गोमोरा, वहां पर कौन रहा था? पापी लोग था, विनाश कार्य वाले लोग था वहां। इब्राहिम को छोड़ दिया उसने, विश्वास का संगति के छोड़ दी, ईश्वर को छोड़ दी। वो पहुंच गया वहां जगह जो उसका अच्छा लगा देखने का, और उसने मन में बेटे ने सोचा एदेन के बगीचा को मापी है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, बड़ा अच्छा रहेंगे, स्वर्ग जैसा रहेंगे। मगर वहां पर क्या था उस विषय को यहाँ पर बताते हैं। आगे बढ़िए तेरा, उसका जो है 13, चलिए। हाँ देखिए, सदोम को लोग परमेश्वर के दृष्टि में अधिक दुष्ट और पापी थे।
देखिए ना, आप और मैं समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? कभी कभी हम भी सोचते हैं यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। क्या विश्वास में रहना है, क्या परमेश्वर में रहना है, क्या प्रार्थना करना, धनी धन इकट्ठा कर लो, उसमें ऐसे जी लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो ऐसे चलने वालों का नतीजा क्या होगा ये तो परमेश्वर जाने, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा तीसरे घड़ी में दासों के बीच में भी दासों का आशीष को खोने का कारण भी वो वस्तु है, वो चीजें हैं जो उनका आशीष को रुकावट बना। इसलिए इब्राहिम ने क्या बोला है? पहले 12:1 इब्रानी 12:1 जी, पेज नंबर 275। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा गवाह का ऐसे बड़ा बादल बादल हमें घिरे हुए हैं, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने उलझाने वाले पाप दूर करके जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। आपको और मुझे बाइबल इस बात को सिखाता, आप ये घर बाहर इब्रानियों 12:1 किस कारण जबकि गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कितना गवाही हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे जैसे समझना चाहिए। आगे तो आओ हर एक रोकने वाले क्या चीज है? आशीष को रोकने वाले वस्तु। मैंने बीते संदेश में इसको खुलासा किया, अभी भी कर रहा हूं। वही वस्तु जो है लूत के जीवन का अंदर रुकावट बना, विनाश का कार्य बना। आज विश्वासी जन के जीवन का अंदर भी यही काम हो रहा है। हमारा दौड़ कुछ और है, हमारा दौड़ धीमे नहीं चल रहा है। हमारा संगति ज्यादा से ज्यादा संसार में है, ईश्वर से कम है। कई लोग के ये है प्रार्थना ही नहीं है, परमेश्वर के संगति है ही नहीं है, मगर संगति कहाँ है? संसार में बीते रहे, दिन और रात उसी में लगे रहे, परमेश्वर के साथ है ही नहीं, ना प्रार्थना, ना विश्वास, ना संगति। मगर संगत संसार के अंदर संगति, अगर आप हिसाब लगाकर एक दिन की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में कितने घंटे आप अपने मित्र के लिए, संसार का कार्य के लिए दे रहे हैं, वो हिसाब लगा के देखो। कितना अधिक हम परमेश्वर में समय बिता रहे हैं। सोचा, समझा? उसी को जो मल्टीप्लाई करके जो है 6 दिन में चल जाइए। 6 दिन का अंदर कितना आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना परमेश्वर के संगति में है, कितना आराधना कर रहे हैं, ये हिसाब लगा के देख लीजिए। हो सकता आप एक दिन में 1 घंटे, आधा घंटा, उसके बाद पूरा जो है किसके साथ बिता रहे हो, किस कार्य के साथ बिता रहे हो, समझने का प्रयास करें। लोग जब तक जो है इब्राहिम का साथ था, बड़ी आशीष को प्राप्त किया, नौकर चाकर के भी मिला, लड़ाई झगड़ा भी हुई, जमीन कम भी पड़ गई। जब निकल पड़ा कहाँ? विनाश कार्य का अंदर। उसको अच्छा लगा सारी चीजें, मगर अंत का पता नहीं था लोग का। भाई मैं इब्राहिम को छोड़ के जा रहा हूँ, इब्राहिम को परमेश्वर को छोड़ के जा रहा हूँ, आराधना को, प्रार्थना को छोड़ के जा रहा हूँ, अन्य जन के बीच में जा रहा हूँ। वहां पर लोग क्या था? तेरा पढ़िए जरा। सोदोम के लोग यहोवा का दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी। अभी आप समझो, आप किसके संगति में हैं, कितना कुल मिल रहे हैं, और उन लोग क्या भक्तजन है? हेलो, वक्त है क्या? फिर कितने समय उनसे बिताते हैं आप? थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो आप। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। वचन साफ शब्द में लिखा है, संगति हमारी कैसी होनी चाहिए। संगति अगर सही होगा जब आप सही चल पाओ, अगर नहीं है, आज संसार लालच में चल रहा है,
बिना लालच का कोई नहीं है। लालच में बढ़ाने वाला को भी है। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं। हमारी प्रार्थना है, मैं दुआ करता हूँ, प्रभु हमारे लोग कामकाज करने वालों को दुष्ट संगति से बचा ले, क्योंकि उनका सोच और विचार उन्हें ना भरमाने पाए, ना संसार में डुबाना ना पाए, ना लालच मन लेके विश्वास से डगमगाना दें। उनसे प्रभु आप उन्हें संभालें, ताकि हमारे लोग शांतिपूर्वक अपने कामकाज करने पाए। ईश्वर की संगति छोड़ते हुए, आराधना छोड़ते हुए, विश्वासी जन से हटकर तुम चलोगे, संसार के रीति में विनाश का कार्य बनेगा। नीति वचन में काफी अच्छा शब्द में सुलेमान कहता है, मनुष्य को जो दिखता है बहुत ही अच्छा, मगर उसका हंद नहीं पता। किसी ने पढ़ा? मैं कहता हूँ हमेशा नीति वचन पढ़ो, वो एडवाइस है। आपका जीवन का अंदर बहुत ही जरूरी है नीति वचन प्रत्येक दिन पढ़ना। मनुष्य को अपने मार्ग के अच्छा दिखता है, मगर अंधे पढ़ो ना। वचन 14 का 12 ऐसा भी मार्ग है जो ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य जैसा लूत को पता लगा ये तो स्वर्ग का मार्ग तो यार, ये देन है, ये तो परमेश्वर की जो है बागीचा है, ये बाग है, अरे इतना अच्छा है। अब्राहम को छोड़ के लूत जो है वो जगह छूट रहा, अरे यू उसका मतलब उसके आंखों में कितने जो होगा, मन में कितने होगा, कितने आनंदित होगा, और ऐसी जगह है वहां तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। नतीजा तुम्हारे आगे दिखता है ना। भाई ये द्वारा बीच आगे बढ़िए ना। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्या मिलती है भाई? थोड़ा पीछे भी पढ़ो ना। नीति वचन 14 का 12 ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। भविष्य में ठीक जान पड़ता है, उसमें बहुत ही लाभ ही लाभ है। इनका संगति कर लो, उनका संगति कर लो, उसमें वो कर लो, ये कर लो, वक्त आएगा। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लूत के कार्य यही हुआ, क्योंकि उसने चुना है इसे। और यहाँ पर इब्राहिम ने चुन कर दिया है, वो वाला कैसा है वो भी उसी वचन में लिखा हुआ है। उसने कैसी आशीष को पाया है, और जो है इब्राहिम ने, और वो भी उसी में लिखा हुआ है। अब 14-15 पढ़ लीजिए जब ये आपको अच्छा लगे। हाँ, अलग होने का पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अगर ध्यान से सुनिए, जब वो दुष्ट निकल गया इसको छोड़ के, फिर परमेश्वर इससे बात कर रहा है। इसलिए मन मर्जी करने वाले को परमेश्वर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, कभी नहीं करता। जाओ मत रो, चलते बनो, नो प्रॉब्लम। मन क्या करता वही करो, क्योंकि तुम्हारा आगे तो वही रखा है ना, उसी के भागीदार बनोगे। फिर तेरे से क्यों मैं लड़ूं, मैं क्यों समझाऊं? मानना है नहीं है, तुम्हें तो स्वर्ग दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, चले जाओ, रो। मगर यहाँ इब्राहिम के साथ क्या हो रहा ये देखिए जरा, पढ़िए। यहाँ पर यहोवा ने कहता, क्या कहता है? लोत जाने के बाद, पढ़ो ना उसका, शुरू जाए। अलग होने के बाद अब्राहम से कहा, अपने आंखें उठा, जिस स्थान पर है तो उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम, सारे ओर पर दृष्टि डाल। जितनी भूमि तुझे दिखाई दे रही है, ये सब में तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। फर्क देखा? सदा के लिए किसका? तुम्हें भी, तेरे आने वाले वंश को। वहां वंश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब्राहम कहाँ नहीं है, वंश नहीं था वहां।
मगर परमेश्वर का वायदा पूरी दक्षिण और पश्चिम, उत्तर और पूर्व दृष्टि जहां तुमको दिखाई दे रही है, जहां तक पूरा है, और तेरे सिर्फ नहीं है, तेरे वंश को भी मैं दूंगा। हालेलुया। पढ़ो ना। मत्ती 13 का 14 हाँ। और 15। दूध से अब्राहम के अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से चारों ओर देखिए, क्योंकि वह सारी भूमि जो आपको दिख रही है मैं आपको तथा आपके वंशज को हमेशा के लिए दूंगा। हमेशा के लिए दूंगा। थोड़ी दिन के लिए परमेश्वर ऐसे झूठा वायदा करता है क्या? थोड़ा सा दूंगा भाई, उसके बाद मैं छीन लूंगा। सदा के लिए वंश को मतलब क्या हुआ? 4 पीढ़ी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा का बेटा, बेटा का उसका, पोता का पोता, सबको दे। लो पढ़िए जरा। 16। तेरे वंश को देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे वंश को, तुम्हारा यही बात हो रही है। परमेश्वर कह रहा है हमें मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बढ़ाऊंगा। हाँ, आगे इसलिए यदि कोई पृथ्वी के धूली कण गिन गिन सकता है, तभी तेरे वंशजों की गिनती भी हो सकती ऐसे गिनती हो सकती है। आगे बढ़ भाई। है। और उस धूली की लंबाई हाँ, लंबाई और चौड़ाई के चल फिर, क्योंकि यह मैं तुझे देता हूँ। देता हूँ। तब अब्राहम अपने तंबू हटा के झगड़े के 5 वर्षों के बीच हाँ जो हेब्रोन में है हेब्रोन में है, जाकर रहने लगा। जाकर रहने लगा। और वहाँ भी उसने वहां भी उसने यहोवा के लिए यहोवा के लिए एक वेदी एक बेदी बनाया। हालेलुया। देख लिया। अभी लूत के बारे में भी तो बताना चाहिए ना। अरे भाई साहब, आपने तो हादई में अधूरी कर दिया। वो तो उन लोग नाश होना उनके लिए रखा है, इसका थोड़ी है। अब उसका कहानी भी तो पता होना चाहिए ना, उसके साथ क्या हुआ वो भी तो देखना है ना। चलिए उत्पत्ति पुस्तक 19 में आइए 26। उत्पत्ति 19 का 24। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। क्या बन गया इसमें? हो रहा है इंटरेस्टिंग। और थोड़ा सा ले लेते हैं हम। मैं सोचा हूँ थोड़ा सा देख लेते हैं तेरा। तेरा यहाँ पर आइए तेरा। यहाँ पे हम देखते हैं तेरा 19 को 19 पढ़िए तेरा। 19 से लेकर आइए तेरा। 19 नहीं 17 का आ जाइए। 17 भी नहीं 16 में आइए। उत्पत्ति 19 से 16। हाँ जी। परंतु उसने संकोच किया। देखिए यहाँ लूत के जीवन के अंदर क्या हुआ वो भी साफ शब्द में लिखा। इब्राहिम को तो हमने पढ़ लिया, वंश के लिए आशीष। यहाँ लूत के सामने क्या हो रहा है? वो बगीचा दिखाई दिया ना, सुंदर दिखाई दिया। और जो है क्या दिखाई दिया? स्वर्ग दिखाई दिया, हरा भरा दिखाई दिया, और लोग भी अच्छा दिखाई दिया। और टाइम रखा था परमेश्वर विनाश करने के लिए। वहां पर स्टार्ट हो रहा। पढ़िए जरा, परंतु इसके साथ समाप्त करूंगा। परंतु उसने संकोच किया। हाँ तब वे पुरुष उसका और उसकी पत्नी और देखिए, स्वर्गदूत उनके घर से उसको निकाल रहा, उस देश से, उस स्थान से निकालने का प्रयास कर रहा। स्वर्गदूत, परमेश्वर उसे दागा नहीं, फिर भी उसे संभाल रहा। दुष्ट तू उसको चला गया, फिर भी मैं तुझे संभाल रहा हूं। वो विनाशकारियों के साथ, दुष्टों के साथ तुझे मैं नाश नहीं करना चाहता हूं करके दोबारा परमेश्वर उसे सहायता कर रहा। क्यों? इब्राहिम का साथ था। लूत गलती की, फिर भी परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां संभाल रहा। यही बातों को वहां पर बता रहा। आगे देखिए जरा। क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यहोवा का दया लूत के ऊपर था। दुष्ट था वो। अब्राहम को छोड़ दिया, आराधना को छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, और दुष्ट वहां घुस गया। फिर भी परमेश्वर ने दया किया है। किस कारण? इब्राहिम का कारण। हालेलुया। इब्राहिम का कारण वो दया प्राप्त किया। आगे बढ़िए। और ऐसा हुआ जब वे उन्हें बाहर निकाल ले आए तो उसने कहा, हाँ। अपने प्राण बचाकर अपना प्राण बचा के भागो। भागो। पीछे मुड़कर ना देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। न घाटी में कहीं रुकना, हाँ, घाटी में भी नहीं रुकना, और पहाड़ों पर भाग जाओ। पहाड़ों में भाग जाओ। कहीं तुम दिन
कहीं तू ना नाश हो जाए। आगे परंतु लूत ने उससे कहा, हाँ, नहीं, मेरे स्वामियों नहीं, मेरे स्वामी नहीं, देख तेरे दास पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है, हुई है। और तूने अपनी दया दृष्टि अपने दया दृष्टि मेरे प्राण बचा मेरे प्राण बचा कर के मुझ पर प्रकट की है। हाँ, परंतु मैं पहाड़ों पर नहीं चढ़ पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता। वो कह रहा है कोई- पहले दौड़ते हुए गया, अभी पहाड़ों पे चढ़ने मुश्किल हो रहा। आगे परंतु पहाड़ों पर नहीं भाग सकता। नहीं भाग सकता हूँ, कहीं ऐसा कहीं ऐसा ना हो, ना हो कोई विपत्ति मुझ पर आ कोई विपत्ति मेरे ऊपर ना आ जाए, और मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं। लेकिन नगरी हाँ, शरण लेने के पास ही में बगल में एक और नगरी है, उसमें जाके शरण लेने के लिए मुझे इजाजत दे दे। वे छोटी सी है, कृपा कर मुझे वहाँ भाग जाने दे। वहां भाग जाने दे, यह वो छोटी नहीं छोटी नहीं, और मेरा प्राण बच जाए। मेरे प्राण बच जाए। उसने उससे कहा, उसे कहा देख मैं तेरी विनती की तेरी विनती की भी स्वीकार करता हूँ। स्वीकार कर रहा हूँ। जिस नगरी के विषय में हाँ, तुमने कहा है, तूने कहा है वे नाश न की जाए। वे न्यास ना किया जाएगा। उसी कर हाँ, वहाँ भाग जा, भाग जाओ, क्योंकि जब तक फुर्ती पर भाग जा, जल्दी से भाग जा। क्योंकि जब तक तो वहाँ नहीं पहुँच जाता, जब तक तू वहां नहीं पहुंचेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी उस नगरी का नाम उस नगरी के नाम सोअर पड़ा। सौर पड़ा। और आगे जब लोग सोअर पहुंचा वो। सूर्योदय हो चुका था, हाँ, तब यहोवा जवान है। अपनी ओर से हाँ, सदोम और सोदाम और कोमोरों को आकाश से आग और गंधक की आग और गंधक की वर्षा की। वर्षा की। क्या किया? वर्षा की। किस स्थान पे? जो धोन को जैसे दिखाई दे रहा था लूत का, वहीं जाना मैंने। और वहां का संगति का लोग भी है, वो सब आप घर जाकर पढ़िए, पता लगेगा कैसे भस्म किया है। आग और गंदगी से भस्म किया। उसी जगह का आगे के लिए क्या कहता है, पढ़िए जरा। और उसने उन नगरों को, समस्त घाटी को हाँ, और उन नगरों में बसने वाले सब निवासियों ना क्या कहते हैं, निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। परंतु लूत की पत्नी अभी यहाँ लूत की पत्नी आ रही है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। उसने क्या कहा था, तुम मोड़ तो मत देखना, दौड़ो, फुर्तीला से भागो तुम। मगर ये उसके पत्नी क्या कर रही है, थोड़ा पीछे मुड़ के देखे। इतना अच्छा जगह छोड़ के, इतनी जमीन छोड़ के, इतनी धन दौलत छोड़ के, ये सब कुछ छोड़ के मैं भाग रहा हूँ, कैसा होगा। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो। जब मुड़ के देखा क्या नतीजा हुआ, पढ़ लीजिए। परंतु लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मुड़कर पीछे देखा और नमक का खंभा बन गई। नमक का खंबा बन गया। फिर वो स्थान भी कैसा हुआ वो भी तो पता होना चाहिए ना। दूसरा वचन भी पढ़ लेते, पढ़िए उसका। बड़े सवेरे आए उठकर हाँ उस स्थान को गया हाँ, जहाँ में यहोवा से पहले खड़ा था और उसने सदोम और गमोरा की सदोम और गोमोरा को और घाटी के सारे देश की ओर दृष्टि डाली। दृष्टि डाली। क्या देखा क्या देखा? कि उस देश में से देश में से जलते हुए भट्टे का था हाँ धुआं उठ रहा था। दुआ उठ रहा था। हेलो, लोत के जीवन का अंदर ये हुआ है, इब्राहिम के जीवन का अंदर ये हुआ है। विश्वासी जन कैसे रहना चाहिए, इससे आप सीख सकते हैं। क्योंकि बाइबल इस बात को साफ शब्दों में हमें समझा रहे हैं। वो विश्वासी था, अब्राहम का साथ था, सब कुछ था। फिर भी जब परमेश्वर की आराधना को छोड़ के, प्रार्थना का छोड़ के, संगति को छोड़ के, अपने मन मर्जी के साथ जो चुना जाता है, चाहे वो देश हो, चाहे विषय हो, चाहे चीज हो, चाहे लोग हो, सब ऐसे कारण होगा। परमेश्वर आपको और मुझे संसार से अलग किया है। वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 7 में, तू मेरा प्रजा है, मैंने तुझे चुना हुआ वंश है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं सावधान बरसे,
सावधान रहें और प्रभु में आशीषित रहें और आगे बढ़े। पढ़ना है 7:6। देखिए क्या कहता है, आपको और मुझे कैसे चुन कर रखा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र और प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ, तुझे निज प्रजा होने के लिए क्या कह रहा है, निश्चय प्रजा होने के लिए, पृथ्वी वर्ग के लिए सभी जातियों से चुना है। समझ में आ रहा, सभी जातियों से, कि पृथ्वी में सभी जातियों से तुझे अलग चुना है। इस बात को आप समझे, उलट सुलट नहीं समझे। आपको चुना गया है। इतनी जाति संसार में है, उसमें से चुन के निकाला है। फिर आपका जीवन कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आपका विश्वास कैसे होना चाहिए, आपका चाल चलन कैसी होनी चाहिए, अपना परिवार समेत कैसी होनी चाहिए, ईश्वर के साथ कैसी होनी चाहिए, ये सब आप समझें ताकि विनाश में ना जाए। आंखों को बंद करें, सैरों के लोग प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी, ये तीसरा घड़ी विश्वास में बना रहने वाली बातों को हमने सुना। इब्राहिम और लूत के कार्य में कई बातें हमको समझने के लिए प्रभु आपने हमें समझाया, वचन का आधार पर हमने समझा, इसके लिए धन्यवाद। सदैव विश्वासी जन आपकी आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विश्वास में बना रह सकें, तेरे संगति में रह सकें और तेरे गवाही बनने पाए। जितने भी भाई इस बहन इस वचन को सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उनके हृदयों में भी आप बात करें। तेरे अनुग्रह की दया चाहते हैं। आज के वचन प्रत्येक हृदय का अंदर एक बदलाव को लेकर आने चाहिए, एक परिवर्तन को लेकर आने पाए, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए एक अच्छा गवाही बने। आत्मा सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।